इमरान अपने साथियों समेत झील में मौजूद चट्टान की आड़ में होकर जीपों को रुकते हुए देखता रहा। क्योंकि किश्ती बिल्कुल चट्टान के पीछे थी, इसलिए दूसरी तरफ से वो पूरी कार्रवाई ना देख सकता था। लेकिन जीपों को वहां रुकते देखकर उसके ज़हन में खतरे की घंटी बज उठी। जीपों के रुकने का साफ मतलब यही था कि जीपों में सवार अफराद ने उन्हें चेक कर लिया है। चुनांचे इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, जल्दी करो, पिछली चट्टान क्रॉस करके दूसरी तरफ पानी में उतर जाओ। ये लोग ज़रूर यहाँ रेड करेंगे। इमरान के लहजे में तेज़ी थी और फिर उसने नीचे मौजूद छोटी चट्टान पर छलांग लगाई और दौड़ता हुआ उसके पीछे झील के पानी में कूद गया। बाकी अफराद ने भी उसकी पैरवी की। सबसे आखिर में 1130 ने छलांग लगाई और वो पानी में तैरते हुए हमला आवरों की आमद के मुंतज़िर थे, ताकि जैसे ही वो इस चट्टान के पीछे पहुंचे उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके कि अचानक दूर एक हल्का सा धमाका हुआ और धमाका की मखसूस गूंज सुनते ही इमरान ने चीख कर गहरा गोता लगाने के लिए कहा। और अभी उसका फिक्रा पूरी तरह गूंजा भी न था कि बड़ी चट्टान एक हौलनाक धमाके से फटकर फिजा में बिखरती चली गई और उनके सरों पर और पानी में जैसे पत्थरों की बारिश होती चली गई और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे साकित झील में ज़बरदस्त तूफान आ गया हो। वो चूंकि गहरे पानी में गोता लगा चुके थे, इसलिए पत्थरों की बारिश से वो बाल बाल बचे। अगर उन्हें एक लम्हे को भी देर हो जाती, वो अब तक किश्ती में मौजूद होते तो यकीनन उनके जिस्मों के टुकड़े भी पानी में फैल चुके होते। इमरान गोता लगाते ही तेज़ी से तैरता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर काफ़ी फासले से चट्टान के पीछे से निकलकर वो जब सामने के रुख पर आया तो एक बार फिर चौंक पड़ा। उसने 50-60 अफराद को मशीन गन्ने उठाए पानी में तैरकर टूटी हुई चट्टान की तरफ बढ़ते हुए देखा। किनारे पर 20 बड़ी जीपें मौजूद थीं। इमरान तेज़ी से तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ता चला गया और चंद लम्हों बाद वो पहली जीप के ऐन दरमियान में से पानी से निकला और तेज़ी से रिंगता हुआ जीप के नीचे से होता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। जीपों के पास कुछ मसला लोग मौजूद थे, लेकिन उन सब की नज़रें भी उसी चट्टान की तरफ लगी हुई थीं। इमरान जिस जीप के नीचे से होकर दूसरी तरफ निकला था उसमें कोई फ़र्क मौजूद न था, इसलिए इमरान फुर्ती से जीप के अंदर दाखिल हो गया और दाखिल होते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसे जीप की पिछली सीट के नीचे बम रेंज पड़ी हुई नजर आ गई। ये बम रेंज खासी बड़ी थी और बारीक काले रंग की तार में छोटे छोटे बम थोड़े थोड़े फासले पर मुंसलिक थे। इमरान ने बड़ी फुर्ती से बम रेंज बाहर की तरफ घसीटी और फिर उसने उसका पहला सिरा उस जीप के पिछले पहियों के नीचे रखा और दूसरे हिस्से को घसीटकर पिछली जीपों की तरफ बढ़ता चला गया। क्योंकि जीप के अफराद तमाम तर झील के किनारे की तरफ मुतवज्जो थे, इसलिए इस तरफ उसे देखने वाला कोई न था और फिर जीपों का ये कारवां बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगा हुआ था। दो जीपों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा चंद इंचों का फासला होगा, इसलिए उसका दरमियानी हिस्से में से भी देख लिए जाने का खतरा न था। वो इस तरह बम रेंज को लेकर पीछे की तरफ फैलता चला गया। उसी लम्हे उसे झील की तरफ से बेतहाशा फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जैसे दो पार्टियां आपस में टकरा गई हों। लेकिन इमरान ने परवाह न की और बम रेंज को तेज़ी से पिछली जीप तक फैलाता चला गया। आखिरी जीप के डिफरेंशियल राड के साथ उसने उसका आखिरी सिरा बांधा और फिर जीप के नीचे से निकलकर वो दौड़ता हुआ आगे वाली जीप की तरफ बढ़ता चला गया। वो इतनी एहतियात से झुककर दौड़ रहा था कि ना ही उसके कदमों की आवाज़ उभर रही थी और ना ही उसकी स्पीड में कोई फ़र्क आ रहा था। आखिरी जीप के पास पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका और उसने अपने लिबास के अंदरूनी हिस्से से, जो कि वाटर प्रूफ था, एक छोटा सा लाइटर निकालकर उसने बम रेंज के सिरे को लाइटर के नन्हे से शोले की मदद से आग लगा दी। सिरे से बम चंद फुट के फासले पर था। जब सिरा सुकलने लगा तो इमरान ने तेज़ी से लाइटर जेब में डाला और जीप के नीचे से रिंगता हुआ तेज़ी से झील की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद ही वो पानी में उतर गया और उसने उस तरफ तैरना शुरू कर दिया जिधर दूसरी चट्टान के पीछे उसके साथी मौजूद थे, जबकि जीपों में आने वाले चट्टान के उस तरफ थे और वो दोनों आपस में एक दूसरे पर फायरिंग करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ थे। इमरान पानी के अंदर तैरता हुआ तेज़ी से एक मुसल्ह आदमी की तरफ बढ़ता चला गया, जो हाथ में मशीन गन संभाले तैरने के साथ साथ फायरिंग में भी मसरूफ़ था। जिस वक्त इमरान उसके करीब पहुंचा, उसी लम्हे पहला बम एक खौफनाक धमाके से फट पड़ा और साथ ही जीप के पुर्जे भी फिजा में बिखर गए और बम के फटते ही जीपों वाले मुसल्ह अफराद बुरी तरह बौखलाकर वापस मुड़े। उसी लम्हे इमरान ने उस आदमी की टांग जोर से खींची और फिर उससे पहले कि वो संभलता, इमरान तेज़ी से उछला और दूसरे लम्हे वो उसके हाथ से मशीन गन छीनने में कामयाब हो गया।
उस आदमी ने इमरान से लिपटने की कोशिश की, लेकिन इमरान तेजी से कन्नी काट गया और दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से हाथ घुमाकर मशीन गन का बट उस आदमी की खोपड़ी पर जमा दिया और उस आदमी की खोपड़ी के चटखने की आवाज़ दूसरे बम के खौफनाक धमाके में दब कर रह गई। अब हमला आवर तेजी से किनारों पर चढ़कर जीपों की तरफ दौड़ रहे थे कि इमरान ने उन पर पीछे से फायर खोल दिया और वो मक्खियों की तरह ढेर होते चले गए और बाकी अफराद ने भागकर जीपों की आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन फिर एक के बाद दीगरे बम खौफनाक अंदाज में फटने लगे और जीपों के साथ साथ उनमें सवार होने वाले अफराद के जिस्मों के टुकड़े भी फिजा में बिखरते चले गए। इधर झील से निकलकर भागने वालों को इमरान की मशीन गन की गोलियों ने चाटना शुरू कर दिया और जैगूर गिरोह पर ऐसी क़यामत टूट पड़ी कि वो बावले कुत्तों की तरह अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। इधर इमरान के साथ चट्टान पर से उसके साथियों ने भी रिवाल्वरों से फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह रही से कसर भी पूरी हो गई। चंद ही लम्हों में 20 की 20 जीपों के पुर्जे फिजा में बिखर चुके थे और फिर इमरान ने देखा कि करीबन 10 के करीब बाकी मांदा अफराद मैदान में बेतहाशा भागते चले जा रहे थे। वो बुरी तरह बौखलाए हुए थे। इमरान तेजी से तैरता हुआ किनारे पर चढ़ा और फिर वो उनके पीछे भाग पड़ा। दूसरे लम्हे उसकी मशीन गन ने दोबारा फायर उगलने शुरू कर दिए और उसने उस वक्त अपने कदम और हाथ रोके जब उसने आखिरी आदमी को भी नीचे न गिरा दिया था। उसने दरअसल ऐसा इसलिए किया था कि वो किसी को भी बचकर वापस जाने और रिपोर्ट करने का मौका ना देना चाहता था। जब वो वापस मुड़ा तो उसके साथी भी किनारे पर पहुंच चुके थे। इन सब के हाथों में दूर मार रेंज के रिवाल्वर मौजूद थे। किनारे के करीब अजीब दहशत अंगेज किस्म का मंजर था। जीपों के बिखरे हुए और जले हुए पुर्जों के साथ ही इंसानों के जिस्मों के टुकड़े भी मौजूद थे। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं। इस हमले में 50-60 के करीब अफराद बमों और इमरान की फायरिंग का निशाना बने थे। वो लोग जो फख्र से इमरान और उसके साथियों की लाशों को अपने सेंटर की इमारत पर लटकाने के दावे कर रहे थे, अकेले इमरान के हाथों ही ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। अकेले इमरान ने ही KGB की दहशत अंगेज जैगूर गिरोह के परखचे उड़ाकर रख दिए थे और उसे या उसके साथियों को खराज तक ना आई थी। अगर आप हिम्मत ना करते इमरान साहब तो ये लोग हमें पाताल में भी ना छोड़ते। ये जैगूर गिरोह है और इसे उर्फ़े आम में डेथ गिरोह भी कहते हैं। हरमन ने अकीदत भरे अंदाज में इमरान से मुखातिब होकर कहा, इसीलिए तो मौत उन पर इतनी जल्दी मेहरबान हो गई है कि ये अपने आप को मौत के साथी कहते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल में हमें अब किश्ती के मुतालिक कुछ सोचना चाहिए। वो किश्ती तो ख़त्म हो गई होगी। सफदर ने मौजू बदलते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं सफदर, पत्थर गिरने से वो किश्ती पानी में डूब गई होगी। उसका मटेरियल ऐसा है कि वो फट सकती ही नहीं। हरमन, तुम और सिद्दीकी जाकर नीचे पानी में उसे तलाश करो और उसे ऊपर ले आओ। इमरान ने हरमन और सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा और वो दोनों सर हिलाते हुए तेजी से पीछे मुड़े और फिर उन्होंने झील में छलांगे लगा दी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा पानी पर उभरे तो किश्ती उनके हमरा थी। उन्होंने अक्लमंदी ये की थी कि पानी के अंदर ही उसकी हवा निकाल दी थी। इस तरह किश्ती सिमट गई और उसे बाहर निकालने में आसानी हो गई थी। उन्होंने उछालकर किश्ती को बाहर फेंक दिया और इमरान और उसके साथियों ने आगे बढ़कर किश्ती को दोबारा फैलाया। उसमें भरे हुए पत्थर वगैरह साफ किए। किश्ती वाकई सही सालम थी और फिर इमरान ने एक बार फिर पुश्त से बंधे हुए वाटरप्रूफ बैग से पंप निकालकर उसमें हवा भरनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही किश्ती एक बार फिर सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार थी। इमरान ने उसे अच्छी तरह चेक करने के बाद उसे दोबारा पानी में डाला और एक बार फिर वो सब उस पर सवार हो गए और इमरान और कैप्टन शकील ने मिलकर किश्ती को धकेलना शुरू कर दिया और किश्ती तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। चट्टानों से होती हुई वो जल्दी एक तंग रास्ते में दाखिल हो गई। यह तंग रास्ता दरअसल एक पहाड़ी कटाव था जो 2-3 मील तक मुसलसल चला गया था। ये रास्ता इस कदर तंग था कि उसमें किश्ती का आगे बढ़ना भी खासा मुश्किल था, लेकिन इमरान और उसके साथी बारी बारी चप्पू चलाते चले गए और किश्ती तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। फिर 15 मिनट की मुसलसल मेहनत के बाद वो खुले पानी में पहुंच गए, जहां झील का रकबा बेहद वसी हो गया था। इसलिए अब उन्हें किश्ती आगे बढ़ाने में कोई मुश्किल पेश न आ रही थी और वो इत्मीनान से किश्ती धकेलते आगे बढ़े चले जा रहे थे कि अचानक उनके सरों पर तेज़ आवाज़ें गूंजने लगीं और उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा तो आसमान पर 3 बड़े हेलीकॉप्टर उनके सरों पर मंडला रहे थे और फिर हेलीकॉप्टरों से उन पर फायरिंग शुरू हो गई
और वो खुली जगह पर होने की वजह से किसी तरह भी अपने बचाव से कासिर रह गए थे। और फिर वही मौत जिसने जैगूर ग्रुप को मिट्टी का ढेर बना दिया था, अब इमरान और उसके साथियों की तरफ लपक रही थी और बज़ाहिर उसे बचाव की कोई सूरत भी न थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।